शायद 2 संडे को इस विषय पर मैं बोलूँगा। आज पहला दिन, सबसे पहला भाग हम देखते हैं पहला समूएल 4 अध्याय और आखिरी 2 आयत। पहला समूएल 4 अध्याय आखिरी 2 आयत। અને તેણે તે છોકરાનું નામ ઇખાબોદ પાડીને કહ્યું કે ઇસ્રાયેલમાંથી ગૌરવ જતું રહ્યું છે, કારણ કે દેવનો કોષ લઈ જવામાં આવ્યો હતો ને તેના સસરાનું તથા ધણીનું મોત થયું હતું। અને તેણે કહ્યું, હવે ઇસ્રાયેલમાંથી ગૌરવ જતું રહ્યું છે, કેમ કે દેવના કોષનું હરણ થયું છે। दूसरा भाग हम पढ़े प्रेरितों के काम 3 और 19। एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स 3:19। માટે તમે પસ્તાવો કરો ને ફરો, જેથી તમારા પાપ ભૂસી નાખવામાં આવે અને એમ પ્રભુની હાજરીમાંથી તાજગીના સમયો આવે। प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, जो पढ़ा गया ये वचन, ये आपका वचन है, इसलिए हम आपको धन्यवाद के साथ विनती करते हैं, आप पवित्र आत्मा को हम पर डेल दें, जो इस वचन की सच्चाई में समझ में हमें लेकर जाएं, ताकि आज का वचन हमें मुक्त करें, आज का वचन हमें आशीषित करें। आज का वचन प्रभु यीशु मसीहा, जो कारण से आपने भेजा वो कारण हमारे जीवन में पूरा हो जाए, ताकि हम जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें। प्रभु यीशु, हम आपकी ओर हमारी नजरों को लगाते हैं और आपसे विनती करते हैं, आप बोलें और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें। प्रभु यीशु, हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोलें, हमारी समझ को खोलें, ताकि आपकी आवाज, आपकी योजनाएं, आपके दृष्टिकोण से हम समझकर उसको स्वीकार कर सकें, ताकि हम यहां से नए निर्णयों के साथ में जाएं, और जब नए निर्णयों के साथ में जाएं हम सही में बदल जाएं और हमारे बदले हुए जीवनों से आप ही को मान महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीहा, हम फिर से एक बार हमारे भटकते विचारों को आपकी अधीनता में ले आते हैं और हमारा ध्यान आपकी ओर लगाते हैं। आप बोलें प्रभु यीशु, आप बोलें, क्योंकि हम यहाँ पर किसी इंसान की नहीं लेकिन आपकी आवाज सुनने के लिए आए हैं। आप बोलें और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। आज इस विषय पर बोलना चाह रहा हूं कि पश्चाताप कितनी बड़ी आशीष है एक विश्वासी के लिए, या तो दुनिया के एक एक व्यक्ति के लिए। पश्चाताप करना यानी वापस फिरना, वापस मुड़ना, कितनी बड़ी आशीष। कई लोग ये, उनके लिए जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत कुछ था, सब कुछ गवा दिया, वापस मिल सकता है क्या? वापस, क्योंकि ज्यादातर जो लुट जाता है, जो चला जाता है, जो बिगड़ जाता है, उसको देखकर ज्यादातर लोग ये अफसोस में जिंदगी बिताते हैं, अफसोस करते रहते हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा महल था, बहुत अच्छी जायदाद थी, बहुत अच्छा पैसा था, बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छा ये था, लेकिन अब हो सकता है क्या? लेकिन प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाइबल हमें पश्चाताप के बारे में बताती है। पश्चाताप का मतलब होता है कि प्रभु यीशु हमको फिर से एक बार, जो गिर गया उसको फिर से एक बार उठने का मौका देता है। आमीन। फिर से एक बार मौका, क्योंकि एफेसस की कलीसिया को परमेश्वर ने क्या कहा, या तो घर जाकर आप पढ़ना, आयतें बहुत सारी सब नहीं देता, लेकिन दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, एफेसस की कलीसिया को यूं नहीं कहते प्रभु यीशु क्यों तूने ऐसा किया, क्यों तूने अपने पहले प्यार को त्याग दिया, क्यों ये किया, क्यों वो किया, क्यों वो किया। ऊपर से उसको ऐसा बोला, जिधर से तू गिर गई उधर से तू खड़ी हो जा। आमीन। मन फिराओ, पश्चाताप करो, यानी परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशीष विश्वासियों को दी है। आज इस विषय पर इसलिए क्योंकि मेरे दिल में कुछ अलग बातें चल रही थी, लेकिन आज सुबह, या तो मैं यूं कहूं, नहा कर जब मैं निकला और एकदम से ये विषय दिल में आया।
तो शायद 2 हफ्ते तक इस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं, जो बातें प्रभु यीशु ने दिल में रखी। अगर एक विश्वासी समझ नहीं पाए, होता क्या है, विश्वासी लोग पश्चाताप का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते हैं, इसके लिए बहुत सारी आशीषें गवा देते हैं। ऐसा था ना वैसा था। काश आदम समझ सकता कि जब परमेश्वर उसने पाप किया, फल खाया, उसके बावजूद परमेश्वर उसको आकर मिल रहे हैं, उसके बावजूद उसको नाम से पुकार रहे हैं, आदम तू कहां है। उसके बाद परमेश्वर फिर भी उसको बोलते हैं सीधा, तूने फल खाया क्या। कितना बड़ा मौका था उसके पास, कितना बड़ा मौका कि वो झुक जाता, पश्चाताप करता, कहता मुझे क्षमा कर दो, आपने मना किया था लेकिन मैंने खाया, तो कुछ आज संसार का चित्र अलग ही होता। आमीन। लेकिन बहुत सारी बार या विश्वासी लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आज कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु के आने से पहले होता क्या है, अगर सिंपल शब्द में एक लाइन में कहूं तो, जब आदमी नम्र नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता, उसका दिल पत्थर का होता चला जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि वो उसका हृदय पत्थर का होता चला जा रहा है। आपको पूरी दुनिया गलत लगेगी, ये गलत है ना वो गलत है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। आदम तूने फल खाया क्या, अरे जो औरत तूने दी ना उसने मुझे खिलाया, अरे तूने फल खाया क्या। कितना अच्छा मौका था, परमेश्वर के सामने वो खड़ा है, परमेश्वर फिर भी उसको मिलने आया है, और परमेश्वर उसको पूछ रहा है, झुक जाता तो क्या उसका जाता। एक विश्वासी के बारे में बाइबल बताती है, भजन संहिता 95:95 में लिखा, जब भी परमेश्वर का वचन आए ना, अपने हृदय को कठिन मत करना। वही समय है जब परमेश्वर का वचन आए, नम्र हो जाना, क्योंकि उसमें बहुत आशीष है। आमीन, आमीन। कुछ बातें इसलिए आज आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। यहां पर हमने जो आयत पढ़ी उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। एली एक महायाजक था। एली, ओके, इसके पहले एक विश्वासी को क्यों पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही पापी था, और जब वो उद्धार पाता है तो तभी वो उद्धार इसीलिए पाता है जब वो उस निर्णय पर आता है कि प्रभु यीशु ही मुझे इस गुनाह से बाहर निकाल सकता है। मेरे साथ जो मेरे गुनाह जुड़े हुए हैं उसकी क्षमा प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। आमीन। अपने लहू से शुद्ध कर कर, जैसे मैंने कोई गुनाह किए ही न हो, सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में रख देता है। आमीन। एक विश्वासी व्यक्ति इसीलिए कैसा होना चाहिए, पाप को धिक्कारने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पाप से बच निकलो, पाप से भाग निकलो, ऐसा नहीं, लेकिन पाप को धिक्कारने वाला व्यक्ति चाहिए। चलिए किसी दिन इस विषय को भी लेना है, लेकिन अभी एक आया नीति वचन 8 और 13, प्रोवर्ब्स 8:13। દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો એ જ યહોવાનો ભય છે. ओके, ચાલશે. The fear of the Lord is to hate evil. इंग्लिश में ऐसे लिखा है। परमेश्वर का भय रखना जो हर विश्वासी को होना चाहिए। किसी दिन देखना चाहते हैं परमेश्वर का भय मतलब क्या, पहले बोला हुआ है लेकिन फिर से इच्छा है बोलने के लिए। परमेश्वर का भय जो रखता है वो पाप को धिक्कारता है। आमीन। इज टू हेट इविल। चलो ना लिस्ट पढ़ भी लो, 4 बातें क्या दी है। દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો એ જ યહોવાનો ભય છે. અભિમાન, ઉદ્ધતાઈ, કુમાર્ગ તથા આડુમુખ એમનો હું ધિક્કાર કરું છું. ओके, इन चीजों को मैं धिक्कार करता हूं। विश्वासी व्यक्ति वो कैसा होना चाहिए, पाप को धिक्कार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए, उसको याद होना चाहिए कि उद्धार के दिन उसको समझ में आया कि ये पाप मुझे नाश में ले जाता, ये पाप मुझे परमेश्वर से हमेशा के लिए अनंतकालीन खाई में ले जाता। पाप ही है जिसकी वजह से बाइबल कहती है पाप की कमाई वो मृत्यु है। रोमनों की पत्री 6 और 23। विश्वासी व्यक्ति को इसलिए पता होना चाहिए कि मुझे पाप को धिक्कारना है। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ उदाहरण मैं दूं कि यहूदी समझ और हमारी समझ बहुत अलग है। हम लोग दुनिया में 2 ही फिलसफीज हैं, यानी दुनिया में 2 ही तरह की सोच है, एक ग्रीक और एक हिब्रू या तो यहूदी।
और बाइबल को जब हम अपनी सोच से देखते हैं तो बहुत गड़बड़ी होती है। क्या बोलना चाहा वो हमको कई बार समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाइबल को पढ़ना हो इसके लिए यहूदी संस्कृति, यहूदी व्यक्ति के जूतों में पैर रखकर उसको समझना जरूरी है। आमीन। नहीं तो आप हमेशा गलत जाओगे, हमेशा गलत जाओगे। अगर दो उदाहरण आपके सामने लाऊं, मुझे अच्छा लगता है या तो बार बार मैं देता हूं। मत्ती 6 में लिखा है जिसकी आंखें बुरी हैं, ओके, आंखें बुरी है, आंखों बराबर नहीं। और हम सीधी ग्रीक फिलोसफी में इसको इस तरह से समझते हैं, आंखें बुरी होना या आंखें ठीक नहीं होने का मतलब है ये चालू आदमी है या औरतों को गलत नजर से देखने वाला आदमी है। लेकिन यहूदी समझ में आंखें बुरी होने का मतलब है कंजूस होना। जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। यीशु मसीह बोलते हैं जो कंजूस है उसके जीवन में कितना अंधेरा है, जिससे पैसा छूटता ही नहीं है, कितना अंधेरा है, ये बोलना चाह रहे। दूसरा उदाहरण तो नीति वचन 5वें अध्याय में एक बार मुरारी बापू भी अपने प्रवचन में बाइबल को निकाला और बाइबल को निकालकर बोलते हैं देखो यहाँ पर बाइबल में भी लिखा है, ऐसा लिखा है, खुद की टंकी का पानी पीना यानी पेशाब पियो, अपना पेशाब पीने का शिवांगो। कोई भी यहूदी व्यक्ति को पूछोगे उसको समझ में आता है खुद की टंकी का पानी पीना मतलब अपनी बीवी के अलावा और किसी से रिश्ता नहीं रखना। आमीन। यहूदी समझ और ग्रीक फिलसफी, याद रखना ये ग्रीक फिलसफी नहीं है, ये यहूदी समझ है। इसीलिए यीशु मसीह खुद यहूदी थे, उनके 12 चेले भी जो उन्होंने चुने वो भी यहूदी थे। आमीन। बाइबल में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो बिन यहूदी था, लूक, जिसने 2 पुस्तक लिखे, लूक और प्रेरितों के काम। लेकिन फिर भी आप देखोगे ओ थियोफिलस उस समय महायाजक था, तो उसने बिन यहूदी व्यक्ति ने 2 पत्र लिखे, वो भी यहूदी व्यक्ति को लिख रहा है। रोमनों की पत्र 3 अध्याय भी आप घर जाकर पढ़ लेना, लिखा है यहूदी होने का महत्व क्या है। क्या लिखा है पता उधर? यहूदी होने का महत्व ये है कि परमेश्वर ने अपने वचन उन्हीं को दिए, उन्होंने ही संभाल के रखा। आमीन। आमीन। नया नियम क्रिश्चियन लोगों को दिया, अरे बाप रे बाप। $2200 से $2500 तो अलग अलग पंथ हैं ही क्रिश्चियनों में, इतनी अलग अलग मान्यता, वचन तो वही है। धन्यवाद प्रभु यीशु को, यहूदी लोगों के लिए उनको परमेश्वर ने वचन दिया। आमीन। चलो पढ़ते हैं। देखो रोमनों की पत्री 3 अध्याय लिखा है। देखो रोमनों की पत्री 3 अध्याय। What is the importance of being a Jew? पढ़ो तो, पहला और दूसरा। तो यहूदीनी अधिकता शीश है અને સુનતથી શો લાભ છે, સર્વ પ્રકારે બહુ લાભ છે। પ્રથમ તો એ છે કે દેવના વચનો તેઓને સોંપવામાં આવ્યા હતા। हालेलुया, बहुत लाभ है लिखा है। सबसे पहला यही कि परमेश्वर ने अपने वचन उन्हीं को दिए। आमीन। इसीलिए वचनों को सही समझ अगर आपको चाहिए तो आपको यहूदी व्यक्ति के पैर के अंदर या तो उसके शूज के अंदर, उसके जूतों में, उसकी जगह में खड़े रहकर देखना सीखना होगा। आमीन। और एक उदाहरण, यीशु मसीह ने कहा कि या तो पाप की समझ के बारे में बोलता, ये 10 आज्ञाएं जो दी गई उसमें कहा गया झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन यहूदी समझ ये है नहीं। हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है अच्छा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहूदी समझ ये नहीं है। यहूदी समझ क्या है? झूठ मत बोलो ऐसा नहीं, झूठ बोलने के बारे में सोचो भी मत, सोचो भी मत कि मैं झूठ बोल के निकल जाऊंगा। आमीन। सोचो भी मत। व्यभिचार मत करो ऐसा नहीं, व्यभिचार करने के बारे में सोचो भी मत। इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? जो कोई औरत को देखकर सोचता भी है तो हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे। आमीन। इसीलिए बहुत सारी बातें वो जिस तरह से परमेश्वर ने दी हैं, वो स्टैंडर्ड, वो स्तर से, वो लेवल से हमको इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम कई बार ग्रीक फिलसफी से, अपनी सोच से
कि बाइबल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अब यहां पर आप सोचें, झूठ नहीं बोलना है, सोचना, झूठ नहीं बोलने की बात ही नहीं, झूठ बोलने का सोचो भी मत। कौन ऐसा होगा जो झूठ बोलने के बारे में सोचेगा भी नहीं? वही जो झूठ को धिक्कारता होगा। आमीन आमीन। जो पाप को धिक्कारता है, परमेश्वर का भय रखना, वो पाप को धिक्कारना है। आमीन। विश्वासी लोग ऐसे चाहिए जो पाप को धिक्कारें। और आपको एक आयत भी दिखाना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, आइए पढ़ें निर्गमन 32:25 से आगे। निर्गमन 32:25 से आगे। निर्गमन 32:25 से आगे। यस। અને મૂસાએ જોયું કે લોકો છકી ગયા છે, કેમ કે હારૂને તેમને છકી જવા દઈને તેઓના શત્રુઓ મધ્યે હાસ્યપાત્ર થવા દીધા હતા। ત્યારે મૂસાએ છાવણીની ભાગડમાં ઊભા રહીને કહ્યું, યહોવાના પક્ષનો હોય તે મારી પાસે આવે। અને લેવીના સર્વ પુત્રો તેની પાસે એકઠા થયા। અને તેણે તેઓને કહ્યું, ઇસ્રાએલનો દેવ યહોવા એમ કહે છે કે પ્રત્યેક માણસ પોતાની કમરે તલવાર બાંધે ને છાવણીમાં ભાગડે ભાગડે ફરે ને પ્રત્યેક માણસ પોતાના ભાઈને તથા પ્રત્યેક માણસ પોતાના મિત્રને તથા પ્રત્યેક માણસ પોતાના પડોશીને મારી નાખે। અને લેવીના પુત્રોએ મૂસાના કહેવા પ્રમાણે કર્યું। અને તે દિવસે લોકોમાંથી આશરે 3000 માણસ પડ્યા। અને મૂસાએ કહ્યું, આજ પ્રત્યેક માણસ પોતાના દીકરાની વિરુદ્ધ તથા પોતાના ભાઈની વિરુદ્ધ યહોવાને અર્પિત થઈ જાઓ કે તે આજે તમને આશીર્વાદ આપે। 26-27। ત્યારે મૂસાએ છાવણીની ભાગડમાં ઊભા રહીને કહ્યું, યહોવાના પક્ષનો હોય તે મારી પાસે આવે। અને લેવીના સર્વ પુત્રો તેની પાસે એકઠા થયા। અને તેણે તેઓને કહ્યું, ઇસ્રાએલનો દેવ યહોવા એમ કહે છે કે પ્રત્યેક માણસ પોતાની કમરે તલવાર બાંધે ને છાવણીમાં ભાગડે ભાગડે ફરે ને પ્રત્યેક માણસ પોતાના ભાઈને તથા પ્રત્યેક માણસ પોતાના મિત્રને તથા પ્રત્યેક માણસ પોતાના પડોશીને મારી નાખે। આગળ વાંચો તો। અને લેવીના 30 કલમ વાંચો। છકી ગયા દુશ્મનોની વચ્ચે, એ 25મી કલમ છે। હા તો 25 में વાંચો। અને મૂસાએ જોયું કે લોકો છકી ગયા છે, હા આગળ। કેમ કે હારૂને તેમને છકી જવા દઈને તેઓના શત્રુઓ મધ્ય હાસ્યપાત્ર થવા દીધા હતા। देखो, विश्वासी व्यक्ति को क्यों पाप को धिक्कारना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर विश्वासी व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है? तुम इस संसार का उजियाला हो, तुम इस संसार का नमक हो। परमेश्वर विश्वासी को ऊपर बिठाना चाहता है। क्या बोलता है? तुम सिर, तुम पूंछ नहीं, तुम सिर हो। आमीन। तुम घर में आशीषित हो, तुम बाहर आशीषित हो। लेकिन विश्वासी व्यक्ति, मिस्र से बाहर निकला व्यक्ति जब पाप में जीता है, क्या होता है? वो दूसरों के सामने मजाक का पात्र बन जाता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर आज यहोवा क्या बोलता है? तुमने दुश्मनों के आगे, आप सोचो कितने वट के साथ, कितनी महिमा के साथ मिस्र से बाहर निकाला, कितनी मिस्र की पूरी ताकत इनको रोक नहीं पाई, यहां तक कि लाल समंदर भी इनको रोक नहीं पाया। और जब इतने वट के साथ, इतने अभिमान, और परमेश्वर, यहां तक कि मूसा ने जैसे बोला था, ये आज हम लोग रात को निकलेंगे, कुत्ता भी हम पर नहीं भौंकेगा, कितने वट के साथ मूसा इस्राएली लोगों को निकाल कर ले गया। और थोड़ा आगे जाने के बाद यही लोग एक सोने का बछड़ा बनाकर इसको बोलते हैं, यही वो परमेश्वर है जो मिस्र से हमको बाहर लेकर आया। आप सोचें, विश्वासी व्यक्ति जब पाप करता है, उसको समझ में नहीं आता, वो कितना गिरता है, वो कितना गिरता है, वो दूसरों के सामने मजाक का पात्र बन जाता है। परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है। परमेश्वर विश्वासी व्यक्ति को सिर बनाकर रखना चाहता है। परमेश्वर विश्वासी व्यक्ति को ऊपर बिठाए रखना चाहता है। आमीन। इसीलिए विश्वासी व्यक्ति को यह समझ होनी चाहिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना वो बात ही नहीं है। अरे सोचना भी मत। आमीन। मुझे सोचना भी नहीं, मुझे झूठ बोलने को धिक्कारना है। व्यभिचार मत करो की बात छोड़ो, अरे व्यभिचार करने के बारे में सोचो भी मत। आमीन। 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 क्योंकि यह आपको मजाक का पात्र बना देगा। यहां पर अब एली के पास आते हैं। अब एली से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एली के बारे में ऐसा लिखा है, एली उस समय महायाजक था और एली के साथ उसके 2 बेटे थे, हॉफनी और फिनेहास।
ये दोनों के बारे में ऐसा लिखा है, ये दोनों बहुत ही नालायक थे, बहुत नालायक। पहला समूएल पहला अध्याय आप शुरू ही करोगे तो वहां पे आगे आ जाएगा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर का नियम यूं था कि जो कोई व्यक्ति वेदी के ऊपर अर्पण चढ़ाने के लिए आता था, वो अर्पण ऑटोमेटिकली लेवी या एली और उनके घर का हो जाता था। जो भी अर्पण विश्वासी व्यक्ति वो वहां पर वेदी पर चढ़ाने आता है, वो ऑटोमेटिकली उसका हो जाता है। जो चढ़ाया हुआ हो उसकी बात है। बाइबल बताती है ये लड़के क्या करते थे, ये लड़के दूसरे लोगों को उकसा कर पटा कर बारों बार रफे दफे आप रखे बारों बार नहीं, चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उधर लाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर इधर तो चला। उतना ही नहीं, ऐसा लिखा है वहां पर कि जो औरतें वहां पर बलिदान चढ़ाने आती थी, ये लोग उन औरतों के साथ सो भी जाते थे। देखो, एली जो महायाजक है उसके बेटे हैं, परमेश्वर को ये पसंद नहीं था, क्योंकि जो वेदी पर चढ़ाया जाता है वो पवित्र होता है, जो वेदी पर चढ़ाया जाता है वो परमेश्वर को दिया हुआ है। और ये लोग बारों बार वो परमेश्वर उनके याजकों को देता है या तो लेवियों को देता है। आमीन। ये लोग बारों बार नहीं कोई जरूरत नहीं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक कि अब थोड़ा आगे चलते हैं। जब समूएल एली के साथ सेवकाई कर रहा है, हाना को समूएल हुआ और समूएल को उसने जाकर एली के चरणों में रख दिया और एली समूएल के साथ बड़ा होने लगा। बाइबल यूं कहती है, या तो हम उस विषय को देखना चाहते हैं, क्यों ऐसा दिन आया, क्यों एक औरत को यूं कहना पड़ा इखाबोद, मेरे लड़के का नाम मैं इखाबोद रखूंगी, क्योंकि उसका मतलब होता है आज यहोवा ने इजराइलियों को छोड़ दिया और यहोवा की महिमा, या तो यहोवा की महिमा इजराइल को छोड़ दिया। आज परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ के चला गया। कितनी अफसोस की बात है। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ दे। जब वो तंबू व्यवस्था बनाने के लिए बोलता है, तब क्या बोलता है, मैं कहूं ना वैसे करो और वैसे बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूं। नए नियम को देखें तो हमारे अंदर वो रहना चाहता है, वो हमको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता है। आमीन। और अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक, या तो एली का जो बेटा था फिनेहास की वाइफ थी, और फिनेहास और होफनी दोनों जन फलिस्तियों के आगे मारे गए और उनके समाचार सुनकर एली भी इधर मारा गया। एक पलक झपकते पूरा परिवार साफ, या तो हर मर्द परिवार में से साफ। और उस समय बच्चा हो रहा है, और बच्चा जब हो रहा है तब ये औरत बोलती है, जो महायाजक की बहू है, वो बोलती है इसका नाम इखाबोद रखो, क्योंकि आज परमेश्वर की महिमा हमको छोड़ के चली गई। एक विश्वासी व्यक्ति के लिए अफसोस यही होना चाहिए, आपको कोई भी छोड़ के जाए ना तो जाने दो, लेकिन परमेश्वर को आपको छोड़ के नहीं जाने दो। आमीन। हमारी जो पहचान है वो उसी की वजह से है, हम जो हैं वो उसी की वजह से हैं। इसलिए विश्वासी व्यक्ति को ये भूख और प्यास होनी चाहिए, प्रभु यीशु मेरे साथ कोई खड़ा रहे, अच्छी बात है, धन्यवाद, नहीं भी खड़ा रहे तो भी आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना प्रभु, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आमीन। विश्वासी की ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये भूख और ये प्यास होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है क्योंकि विश्वासी को पता होना चाहिए कि पाप करने से परमेश्वर की महिमा छोड़ के चली जाती है। आमीन। और हम देखना चाहते एली ने ऐसा क्या किया कि आखिर में उसकी बहू को ऐसा करना पड़ा। एली, बाइबल यूं कहती है, यहां पर माँ बाप के लिए भी कुछ है, कुछ आयतें दिखाता हूं, नहीं तो बहुत सारी हो जाएंगी, कुछ ऐसे जबानी बोल देता हूं। बाइबल यूं कहती है एली के खिलाफ, देखो परमेश्वर, ये खुद महायाजक था, इसने हाना से कहा दारू पी हुई क्या? हाना ने बोला नहीं, मैं दारू पी हुई नहीं हूं। लेकिन तब एली बोलता अच्छा ठीक है, तुझे बच्चा नहीं होता है तो मेरी प्रार्थना है, मेरी आशीष है कि परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे और तुझे बच्चा होगा। और एली के आशीष से हाना को बच्चा हुआ। ये जैसा तैसा याजक नहीं था। आमीन। परमेश्वर की आत्मा इसके द्वारा बहती थी। लेकिन क्या हो गया एक दिन, तो सबसे पहली बात, इसलिए मैंने कहा माँ बाप के लिए, बाइबल यूं कहती है इसके बच्चे, चलो ना कुछ आयतें पढ़ानी चाहिए, चलो पढ़ते हैं। पहला समूएल, ऐसा लिखा है, एक नबी, एक प्रबोधक, परमेश्वर का बंदा इसके पास आया और आकर इसको झाड़ता है, और झाड़ते हुए क्या बोलता है देखते हैं। 27 से आगे पढ़ो।
सॉरी अध्याय नहीं बोला ना, दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय 27 से आगे। દેવના એક ભક્તે એલી પાસે આવીને તેને કહ્યું, યહોવા એમ કહે છે કે જ્યારે તારા પિતાનો કુળ મિસરમાં ફારૂના કુળની ગુલામીમાં હતો ત્યારે મેં તેઓને દર્શન દીધું હતું કે નહીં, અને મારો યાજક થવા, મારી વેદી પર યજ્ઞ કરવા, ધૂપ બાળવા ને મારી આગળ એફોદ પહેરવા માટે મેં તને ઇસ્રાયેલના સગડા કુળોમાંથી નિવેડી કાઢ્યો હતો કે નહીં? તારા બાપના કુળને ઇઝરાયેલ પુત્રોના સર્વ હોમ યજ્ઞો મેં આપ્યા હતા કે નહીં? તો મારો જે યજ્ઞ ને મારું જે અર્પણ મારા રહેઠાણમાં કરવાની મેં આજ્ઞા કરી છે તેને તમે કેમ લાત મારો છો? देखो परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे अर्पणों को क्यों लात मारते हो? शर्म नहीं आती क्या? सबके बीच में से तुमको ये सेवकाई मैंने दी है, तुमको सबसे अलग किया है। आगे વળી મારા ઇસ્રાયેલ લોકના સર્વ ઉત્તમ અર્પણોમાંથી પુષ્ટ બનીને તું મારા કરતા તારા દીકરાઓનું માન કેમ વધારે રાખે છે? देखो माँ बाप के लिए अगर आपके बच्चे गलत करते हैं तो उनको बोलना ही है कि भाई नहीं चलेगा। आमीन आमीन। पर अगर बच्चे आपका नहीं सुनते हैं तो वो बच्चों की जवाबदारी हो जाती है, लेकिन आप पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, एली एक बार अपने बच्चों को बोलता है, ये फिनेहास होफनी क्या मैं सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में, अच्छी बात नहीं है। ये किस तरह से बोला होगा कि परमेश्वर बोलता है मुझसे ज्यादा तुम उनको मान देते हो खाली बोलने के लिए। आमीन। हकीकत में क्या करना चाहिए था एली को, ए तुम दोनों सेवकाई के लायक नहीं हो, बैठो इधर। शर्म नहीं आती है? जिस परमेश्वर की वेदी पर जो बलिदान चढ़ाने आता है, वहां पर जो बलिदान पवित्र होता है, उस वेदी को तुम लात मारते हो, उस वेदी का बलिदान इधर उधर करते हो, और वहां पर परमेश्वर के बच्चे जो बलिदान चढ़ाने आते हैं उनके साथ, ऐसे औरतों के साथ तुम सो जाते हो। घर बैठो, तुम्हारी सेवकाई नहीं करनी। ये करना था एली को। आमीन। लेकिन मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, परमेश्वर उसको बोलता है तूने मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को मान दिया, नहीं चलेगा। चलो आगे पढ़ी लो, आखिर तक पढ़ लो। આથી ઇસ્રાયેલનો દેવ યહોવા કહે છે, તારો કુળ તથા તારા બાપનું કુળ મારી સમક્ષ સદા ચાલશે એમ મેં કહેલું તે ખરું, પણ હવે યહોવા કહે છે કે એ મારાથી દૂર રહો, કેમ કે જેઓ મને માન આપે છે તેઓને હું પણ માન આપીશ, અને જેઓ મને તુચ્છ ગણે છે તેઓ હલકા ગણાશે। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, जो मुझे मान देता है उसको मैं मान देता हूं, और जो मुझे हल्का गिनता है मैं उसको हल्का गिनता हूं। आगे જુઓ એવા દિવસો આવે છે કે જેમાં હું તારો ભુજ ને તારા બાપના કુળનો ભુજ કાપી નાખીશ, કે જેથી કરીને તારા કુટુંબમાં કોઈ માણસ ઘરડો થાય નહીં। ઇસ્રાયેલ પુત્રોને જે સર્વ સમૃદ્ધિ દેવ આપશે તે મધ્યે મારા રહેઠાણોમાં તો તું વિપત્તિ જોશે, અને તારા ઘરમાં ઘરડો માણસ કોઈ દિવસ થશે નહીં, અને તારા જે માણસને મારી વેદી પાસેથી હું કાપી નાખીશ નહીં તે માત્ર તારી આંખોનો ક્ષય કરવાને ને તારું દિલ દુખાવા રહેશે, અને તારા કુળની સગડી વૃદ્ધિ તેઓની ખીલતી વયમાં મરી જશે। અને પહેલી કલમ 5મા અધ્યાયની, એના પછીના અધ્યાયની, ચોથા અધ્યાયની, ત્રીજો અધ્યાય ત્રીજા અધ્યાયની। બાળક શમૂએલ એલીની હજુરમાં રહીને, बस मेरे कहने का मतलब ये देखो एक से बढ़कर एक खतरनाक शब्द है। क्या बोलता परमेश्वर का दास आकर एली को, जो महायाजक था, एली को क्या बोल के सुना के जाता है? वो परमेश्वर यहोवा यूं बोलता है, तुम्हारे घर में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चे या तो भीख मांगेंगे या तो परमेश्वर के हजूरी में हमेशा सिरदर्दी बने रहेंगे। बूढ़ा आदमी तुम्हारी पीढ़ी में एक नहीं होगा, सब जवानी में मारे। एक इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई परमेश्वर का दास आकर यूं बोल जाता है, अब तुरंत अध्याय चेंज। एली का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, यार इधर से सुना इधर से निकाल दिया, खत्म बात। ऐसा कैसे? अरे तुम तो बिलीवर हो, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने हाना को भी आशीष दी और हाना को बेटा हुआ। आखिर में अब उस विषय पर आते हैं, आखिर में आगे क्या हुआ?
बाइबल कहती है समूएल जब रात को सो रहा था उसको आवाज दी, सुनाई दी, समूएल समूएल। समूएल तुरंत एली के पास आकर बोलता है आपने मुझे बुलाया? तो एली ने बोला नहीं, मैंने नहीं बुलाया। समूएल वापस जाके सो गया, वापस उसको आवाज आई समूएल समूएल। वापस आया तो वापस एली को बोला तुमने मुझे बुलाया? एली ने बोला नहीं। 3 बार ऐसा हुआ, फिर एली समझ गया, एली ने समझ गया कि इसको यहोवा परमेश्वर बुला रहा है। तो इसने एली से क्या कहा, एली ने समूएल से क्या कहा, देख अभी अगर फिर से आवाज आएगी तो यूं बोलना, बोल यहोवा मेरा दास सुनता है। वो जाके सो गया, फिर से आवाज आई समूएल समूएल, और समूएल बोलता है बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। सभी आयत अभी नहीं पढ़वाता, घर जाके पढ़ लेना। परमेश्वर समूएल से बात क्या करता है? परमेश्वर समूएल को यूं बोलता है मैंने एली और उसके परिवार को नकार दिया है, उसकी जगह तू याजक पद संभालेगा। एक सेकंड रुकते हैं, सोचते हैं क्या? देखो समूएल कौन है? हान्ना को जब बच्चा होता ही नहीं था, एली की ही आशीष से समूएल हुआ, और आज उसी समूएल को परमेश्वर क्या बोलता है, तू उसी एली की जगह लेगा। मैंने उसको नकार दिया, परमेश्वर ने उसको नकार दिया। और जब समूएल, वो एली को भी समझ में आ जाता है, जब एली बाद में पूछता है देख कुछ भी झूठ मत बोला, कुछ भी झूठ मत बोला, परमेश्वर ने तुझे जो बोला मुझे बता। अब यह आयत देखते हैं क्या है। पहला समूएल 17 और 18 अध्याय कौन सा है? तीसरा अध्याय 17 और 18। પછી તેણે પૂછ્યું યહોવાએ તને જે કહ્યું છે તે શી બાબત છે? કૃપા કરીને તે મારાથી છાનું ન રાખીશ। તેણે તને જે જે કહ્યું તેમાંથી કંઈ પણ જો તું મારાથી છુપાવે તો દેવ તને એવું નહીં કરતા પણ વધારે કરે। શમુએલને તે સર્વ વાત તેને કહી ને તેનાથી કંઈ પણ છુપાવ્યું નહીં। પછી તેણે કહ્યું તે यहोवा छे, तेरी दृष्टि में जे सारू लागे ते करे। अब देखो समूएल ने सब कुछ बता दिया। आप इसीलिए तीसरा अध्याय घर जाकर पढ़ लेना कि क्या समूएल को परमेश्वर ने कहा था। जो वो प्रबोधक परमेश्वर का भक्त आकर बोल के गया, वही बातें समूएल को परमेश्वर ने फिर से कही। यही बात समूएल जब एली को बोलता है, एक उदाहरण में देता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर रवि को मैं यूं बोलूं, रवि परमेश्वर बोलता है वो तुमको बर्बाद कर देगा, तुम्हारे जीवन से वो खुश नहीं, तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगा। विश्वासी कैसा होना चाहिए? बात पूरी भी नहीं कर देना चाहिए, नहीं बस 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 मैं इसी वक्त पश्चाताप करता हूँ, मैं इसी वक्त प्रभु यीशु के आगे झुक जाता हूँ, मुझसे गलती हुई है नहीं हुई लेकिन ऐसा कुछ मेरे। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने बड़ी गलती की थी, लेकिन जब नाथान उसको बोलता है तू ही वो बंदा है जिसने किया, दाऊद तुरंत खड़ा होकर बोलता है नहीं मैं पश्चाताप करता हूँ, तूने जो बोला ऐसा मेरे साथ नहीं हो, ऐसा मेरे परिवार के साथ नहीं हो। ये बिलीवर होना चाहिए कि जो ऐसे समय, खैर इस विषय को छूट जाएगा। एली क्या बोलता है? एली का रिस्पॉन्स आप देखो, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे घर में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, तेरी सेवकाई लेकर दूसरे किसी को दे दी जाएगी। ये क्या बोलता है? यहोवा परमेश्वर है, यहोवा को जो अच्छा लगे करे। ये कैसा रिस्पॉन्स है? अरे विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर बोल देना मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो विश्वासी व्यक्ति तो तुरंत नम्र हो जाना चाहिए। प्रभु नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ये हकीकत है कि विश्वासी व्यक्ति अगर वो पाप में जिएगा, आप ये सोचें कि जो व्यक्ति इजराइल में सबसे माननीय था क्योंकि वो महायाजक था, सबसे ऊंचे स्थान पर स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से सबसे ऊंचे स्थान पर था, और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे नकार दिया। पाप आपको मजाक के स्थान में ले आएगा। इसीलिए यहां पर अब
बात यहां पर रुकती नहीं है, ये यहां पर पश्चाताप अभी भी करता नहीं है। ये अगले अध्याय में भी इसने कुछ नहीं किया। यहां पर शमूएल, अरे आपकी प्रार्थना से पैदा हुआ बच्चा आपके सामने खड़ा है, वो आपको बोल रहा है, परमेश्वर मुझे बोल रहा है वो तुमको नकार देगा। अरे अभी तो शर्म आनी चाहिए, अभी तो नम्र होना चाहिए, अभी भी ये नम्र नहीं होता। आगे क्या लिखा है पता है? आगे ऐसा लिखा है कि इजरायलियों, फलिस्तियों ने जब इजराइल के आसपास घेरा डाला, इजरायली लोग लड़ाई करने के लिए गए तो हार गए, बहुत सारे मारे गए तो होफनी और फिनेहास, ये दो बेटे जो याजक कहलाने के लायक नहीं थे लेकिन अपने आप को याजक समझते थे, इन्होंने क्या बोला इजरायली लोगों को, उठाओ अहद का संदूक, करार कोष लेकर अहद का संदूक लेकर जाओ, इसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, ये लेकर जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ आएगा, हम जीत जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है, आपकी मर्जी के मुताबिक वो नहीं करता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं जुआ खेलने जाऊं और प्रार्थना करूं कि प्रभु आज तेरे नाम से मेरा ही नंबर निकलना चाहिए और इतने पैसे आने चाहिए कि मेरा हर कर्जा निकल जाए। अरे ऐसे परमेश्वर काम नहीं करता है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से जुआ खेलने मत जाओ, प्रभु यीशु के नाम से उसको पूछो कि प्रभु तुम्हारी क्या मर्जी है। ये लोग अहद का संदूक लेकर चले गए, इनको अपनी मर्जी पूरी करनी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं पूछनी। परिणाम क्या आया? दोनों मारे गए। एली, ऐसा लिखा है, एली को जैसे ही पता चला ये लोग अहद का संदूक लेकर युद्ध करने गए हैं, ऐसा लिखा इसकी हार्ट बीट तेज हो गई, ये इतना डर गया था। लेकिन डर क्यों रहे हो तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। अभी भी ये आदमी झुकता नहीं है परमेश्वर के आगे, अभी भी आदमी परमेश्वर को यूं नहीं बोलता है कि परमेश्वर ये दिन आज मुझे देखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कभी रोका ही नहीं, वे पाप करते ही चले गए, मैंने कभी उनको डांटा ही नहीं और आज वो अहद का संदूक भी लेकर चले गए। आप सोचे महायाजक एली है, एली अहद का संदूक हाथ लगाने से पहले एली को तो पूछना चाहिए, पूछा भी नहीं। इसलिए एली लिखा है कुर्सी में बैठा था, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, क्या होगा। और एक आदमी दौड़ कर आता है, बोलता है क्या हो गया, एक बुरे समाचार लाया हूं क्या। बोलता है होफनी और फिनेहास मारे गए। लिखा है जैसे ही एली ने सुना वो कुर्सी में उसकी गर्दन टूट गई, उधर ही मर गया। और दूसरी बाजू उसकी बहू फिनेहास की पत्नी बच्चे को जन्म देती है और वो क्या बोलती है, इसका नाम इखाबोद रखो, क्योंकि आज परमेश्वर ने, इजराइल के परमेश्वर ने आज हमें छोड़ दिया, आज उसकी महिमा चली गई हमारे बीच में से। पहली बार नहीं हुआ, आदम और हवा, ये पहली इखाबोद था, पहली बार था जब आदम और हवा, ऐसा लिखा है कि ये लोग को अपना नंगापन दिखता ही नहीं था, ये परमेश्वर की महिमा से घिरे हुए थे। क्या थी ऐसी बात, कौन से ऐसे स्थान में थे, कौन सी ऐसी दृष्टि थी कि इनको अपना एक दूसरे का नंगापन नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही पाप किया छूटने लगे, जैसे ही पाप किया इनको इस तरह से अपना नंगापन दिखने लगा कि पत्तों से बनाए कपड़े भी पहनकर अपने नंगेपन को ढकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया हमने जो फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा जो हमने तोड़ी है, परमेश्वर की महिमा ने हमको छोड़ दिया। कितनी भरपूरी थी उस जगह, क्या पाप करने की जरूरत थी, पूरी बाड़ी आपकी है, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, खाली एक ही पेड़ के फल को नहीं खाना है, खाली एक ही नहीं, लेकिन वही करना है। कितनी बार विश्वासी व्यक्ति ये समझ नहीं पाते हैं, पाप करने से ईश्वर की महिमा आपको छोड़ देती है। बाइबल का परमेश्वर वो पाप नहीं चलाता। विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कई बार, मैं तो उसका चहेता हूं, मैं तो उसकी चहेती हूं, लेकिन आपके बोलने से चहेता चहेती नहीं हो जाता। सामसून जैसा सामसून, जिसको जन्म से पहले दूत को भेजकर बताया गया था ये नाजरी व्रत रखेगा और ये बच्चा जो पैदा होगा वो इजराइल का छुटकारा लाने वाला होगा। लेकिन ये बच्चा भी बड़ा होकर जब अपने व्रत को तोड़ देता, अपना रहस्य एक लड़की के पीछे पीछे घूमकर सब कुछ गवा देता, सब कुछ, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी, वो सीधा रह सकता था, किसी के साथ सीधा शादी कर अच्छा परिवार रख सकता था, नहीं, लेकिन उसको लफड़ाई करना था। ऐसा लिखा है जब उसके बाल काट दिए गए
उसके व्रत की जो निशानी थी उसको काट दिया गया। ऐसा लिखा है जब वो नींद में से उठा उसने वापस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसको पता ही नहीं था, ऐसा लिखा, उसको पता ही नहीं था कि यहोवा परमेश्वर तो उसको छोड़ चुका है। विश्वासी व्यक्ति पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करे, परमेश्वर नहीं चलाता है। आमीन आमीन। अफसोस कि एक याजक की पत्नी को भी पता चलता है कि मेरे बच्चे का नाम इखाबोद रखो। जितनी बार उसका नाम कोई बोलेगा उतनी बार लोगों को पता चले कि परमेश्वर की महिमा ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि हम जो भी हैं वो उसकी महिमा की वजह से है, उसकी हाजिरी की वजह से। अगर वो हमारे साथ नहीं तो हम क्या है, क्या हैसियत है, क्या औकात है, क्या है, कुछ भी तो नहीं। आमीन। दुष्ट आत्मा भी स्केवा के बच्चों को क्या बोलती है, तुमको मैं नहीं जानता, लेकिन जिस पौलुस की तुम बात करते हो उस पौलुस को मैं जानता हूं, और जिस यीशु की बात करते हो उसको भी मैं जानता हूं, तुमको मैं नहीं जानता। अगर परमेश्वर की महिमा हमारे साथ में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में नहीं, शैतान भी हमको जानता नहीं कौन है कौन। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु को धन्यवाद कि उसने हमको पश्चाताप की आशीष दी है, पश्चाताप करने का मौका दिया है। आमीन। चलिए आइए फिर से एक बार वो आयत पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3 और 19। માટે તમે પસ્તાવો કરો ને ફરો, જેથી તમારા પાપ ભૂસી નાખવામાં આવે અને એમ પ્રભુની હજૂરમાંથી તાજગીના સમય આવે। देखो क्या लिखा है, एक पश्चाताप करना कितनी बड़ी आशीष है। ये ऐसा लिखा है कि तुम वापस फिरो, पश्चाताप करो, तुम्हारे पाप को माफ करेगा। लेकिन उतना ही नहीं लिखा है, आसमान से He will send you glad tidings, times of rejoicing, times of refreshing। वो ताजगी नो समय, वो ताजगी का समय तुम पर भेज देगा। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष पश्चाताप में है। क्यों किसी का दोष निकालना, क्यों किसी के ऊपर दोष का टोपला डालना। विश्वासी व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा होना, वो कैसा होगा पता है। आयतें आप घर जाके पढ़ लें, लूक 18, इसलिए मैंने पहले कहा काफी आयतें हैं। लूक 18 में ऐसा लिखा है, प्रार्थना भी करने के समय लोग विश्वासी की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए यीशु मसीह सिखा रहे हैं। वहां पर पूरा अध्याय प्रार्थना के ऊपर ही है, ज्यादातर प्रार्थना के ऊपर ही बात करते हैं। और क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है, वो भी बताते हैं। और वहां पर एक उदाहरण प्रभु यीशु ने दिया कि मंदिर के अंदर 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए। अब एक व्यक्ति किस तरह से प्रार्थना कर रहा है, कई बार लोग ऐसे करते हैं, ढूंढ निकालते हैं, पहले एक को पकड़ा, रवि को पकड़ते आज रवि। प्रभु यीशु में धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना झूठ तो मैं नहीं बोलता है। प्रभु यीशु में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, ये 10 पैकेट सिगरेट की फूंक जाता है, मैं तो एक भी नहीं फूंकता। प्रभु यीशु में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। बाइबल कहती है एक फरोशी व्यक्ति ने उधर ऐसा ही किया, एक टैक्स उघराने वाले व्यक्ति को, दाढ़ी गुजराती में, उसको ढूंढ निकाला, फिर क्या बोलता है, धन्यवाद के प्रभु ऐसा नहीं हूं मैं। यीशु मसीह बोलते हैं इस व्यक्ति की प्रार्थना छत से ऊपर भी नहीं जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति जिसके बारे में आप यूं बोल रहे हैं कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे अच्छा हूं, मैं तो टाइल्स रेगुलरली देता हूं, मैं तो प्रार्थना रेगुलरली करता हूं, इसके जैसा मैं नहीं हूं, वो व्यक्ति, इसके पास ज्यादा शब्द नहीं है। यीशु मसीह यूं बोलते हैं ये व्यक्ति सर को उठा भी नहीं पा रहा है, छाती कूटते बोलता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं गुनहगार हूं, मुझे दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। यीशु मसीह बोलते हैं ये आदमी वहां से धर्मी होकर बाहर आएगा। आमीन आमीन। ये आदमी अपनी प्रार्थना का जवाब लेकर बाहर आएगा। कितने आशीष परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए रखी है। झुक जाओ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरी दुनिया गलत हो और आपसे कभी कोई गलती नहीं होती।
लेकिन जो विश्वासी जानता है परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता वो सबसे मेरे लिए कीमती है, वो हमेशा नम्र रहेगा ही और कहेगा ही प्रभु यीशु मेरे गुनाह की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से मुझे माफ कर। आमीन। और प्रभु यीशु का वचन क्या बोलता है? वो सिर्फ माफ नहीं करेगा, ताजगी का समय भी भेज देगा। हालेलुया, हालेलुया। योएल का पुस्तक आप पढ़ें तो परमेश्वर क्या बोलते हैं वहां पर के दूसरे अध्याय में लिखा है, हृदय को फाड़ कर मेरे पास आओ, यानी पश्चाताप कर कर मेरे पास आओ। तुम पश्चाताप के साथ मेरे पास आओगे, अपनी गलतियों को मानकर मेरे पास आओगे। तुमने जितना नुकसान सह लिया, परमेश्वर बोलता है सब कुछ मैं वापस लौटाऊं। वो सिर्फ माफ नहीं करता है, आज का समय भी भेजता है। आमीन। गई हुई खोई हुई आशीषों को भी वापस भेजता है। पश्चाताप में बहुत आशीष है। आमीन। इसीलिए विश्वासी व्यक्ति हमेशा नम्र होना चाहिए, हमेशा प्रभु यीशु, मैं कहा दूसरों की ओर उंगली उठाऊं जबकि मैं कमजोर हूं, मैं ही मिट्टी से बना, लेकिन आप मुझे क्षमा करें। दूसरों के पाप की जवाबदारी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने लिए ले सकता हूं और बोल सकता हूं प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें। आमीन, आमीन। आखिरी उदाहरण आज दाऊद का देखते हैं, इसके बाद में खत्म करते हैं। दाऊद ने पाप किया तो ऐसा किया, सही में आश्चर्य हो कि दाऊद जैसा व्यक्ति ऐसा पाप कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने उरिया की बीवी के साथ व्यभिचार किया। लेकिन सबसे पहले उरिया कौन था? उरिया दाऊद का बॉडीगार्ड था, और ऐसा बॉडीगार्ड था जो दाऊद के लिए अपनी जान देने को तैयार था। कोई व्यक्ति आपके लिए जान देने को तैयार है, आप उसकी बीवी को नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह सच्चाई है, पाप विश्वासी को मजाक के स्थान में ले आता है। पाप विश्वासी को इतना गिरा देता है कि जैसे मैंने अभी वाक्य बोला कि दाऊद ऐसा कैसे कर सकता है। अगर हम भी पाप में जिएंगे, इतना गिरेंगे कि लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी विश्वासी पाप में जिए। आमीन। दाऊद, इसका दिमाग इतना खराब हो गया कि बाइबल कहती है जब इसको पता चला कि बैतशेबा प्रेग्नेंट हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों प्रेग्नेंट हो गई। और उतने में उसको न्यूज मिला उरिया आया है। उरिया आया है, कहाँ है? तो बोलते महल के सीढ़ियों के ऊपर। तो बोलता उधर क्यों पड़ा? उसको बोल घर पे जाओ। उरिया को जाकर बोला घर पे जाओ ना। दाऊद को ऐसा था कहीं जाकर अपनी बीवी के साथ रिश्ता बनाएगा तो मुझ पर तो दोष नहीं आएगा। अभी भी आदमी पश्चाताप नहीं कर रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, आगे बढ़े ही जा रहा है। उरिया क्या बोलता है? देखो, परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहने वाला व्यक्ति ये था, लेकिन पाप आदमी को कितना गिराता है कि ये उरिया यूं बोलता है, नहीं, मैं अपनी बीवी का मुंह देखने नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर पे नहीं जाऊंगा, वहां पर मेरे भाई लोग लड़ाई कर रहे हैं, इतना युद्ध जहां पे जान जा रही है लोगों की, और मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही पड़ा रहा। कितनी अद्भुत बात है। अब दाऊद से ये भी सहा नहीं गया। दाऊद बोलता अभी घर पे जाएगा ही नहीं तो कल उठ के उसको पता चल जाएगा। चलो एक काम करो, दाऊद ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ऐसा लिखा, योआब को जाकर देना। और योआब के लिए यूं लिखा था कि योआब जब युद्ध चल रहा हो, उरिया को सबसे आगे रखना, और जब घमासान युद्ध हो एकदम तुम लोग पीछे हट जाना ताकि दुश्मन इसको मार दे। योआब, इसको पता ही नहीं है कि मेरी ही मौत का पैगाम मैं लेके जा रहा हूं। दाऊद का लिखा हुआ। दाऊद ऐसा कैसे कर सकता है? हंसी भी आए, लेकिन बीच में एक व्हाट्सएप पे अच्छा वीडियो किसी ने भेजा था। दाऊद स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाकर सब लोग ताले, दाऊद आया, दाऊद आया, दाऊद आया, और एकदम से सामने देखता है तो उरिया खड़ा है। उरिया बोलता है जो आदमी आपके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है, उसी आदमी को आप मौत का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन दाऊद को एक बात समझ में आई
बाइबल कहती है जब नाथान ने उसको डांटा आकर और कहा तूने वो पाप किया है दाऊद एकदम से उसका दिमाग ठिकाने आ गया। पश्चाताप उसने किया और पश्चाताप करके ये आदमी क्या बोलता है, इस शब्दों के साथ हम संदेश खत्म करना चाहते हैं। चलो पढ़ें भजन संहिता 51 10, 11 और 12। Psalms 51 verses 10, 11 and 12। હે દેવ મારામાં શુદ્ધ હૃદય ઉત્પન્ન કર અને મારા આત્માને નવો અને દ્રઢ કર. તારી સમ્મુખથી મને કાઢી મૂકતો નહીં અને તારો પવિત્ર આત્મા મારી પાસેથી લઈ લેતો નહીં. તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ અને ઉદાર આત્માએ કરીને મને નિભાવી રાખ. जब दाऊद क्या बोलता है, ये पहचान गया एक बात कि ऐसा कैसे मुझसे हो गया। जब वो पश्चाताप करता तो उसको एहसास हो गया खोट मेरे हृदय में है। आमीन। इसीलिए क्या बोलता है, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। मुझे ये हृदय नहीं चाहिए, ये हृदय में तो खोट है। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड टेक नॉट द होली स्पिरिट फ्रॉम मी। और उसको ये बात भी पता है कि जब मैंने पाप किया है तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। दाऊद हूं तो क्या हो गया, छोड़ देगा। वो पाप को सहलाता नहीं है, पाप के साथ वो रहता नहीं है। आमीन। इसलिए पश्चाताप करता है तो बोलता है एक शुद्ध हृदय मुझ में उत्पन्न कर और तेरी पवित्र आत्मा मुझसे ले मत ले और तेरे उद्धार का आनंद नया कर, ताजा कर। आमीन। આમેન. और फिर आगे बोलता है कि मैं देश जातियों को इकट्ठा करूंगा और तू मेरे गुनाह को मुझे माफ कर, मैं सबके बीच में तेरे नाम की महिमा करूंगा। कब कोई ऐसा बोल सकता है? जब उसको पता है ये परमेश्वर सिर्फ पाप माफ नहीं करता, ताजगी का समय भी वापस भेज देता है। आमीन। राख के बदले मुकुट देता है, खिन्न आत्मा के बदले स्तुति रूपी वस्त्र देता है, शोक के बदले हर्ष का तेल ये देता है। आमीन। पश्चाताप बहुत बड़ी आशीष है। कभी भी हमको इस तरह से नहीं जीना, हमसे कोई गलती होती ही नहीं, लेकिन गलती होती है, याद रखना गलती आपसे होगी, परमेश्वर की महिमा आपको छोड़ के चली जाएगी। बहुत मौके दिए, एली को बहुत मौके दिए, ये नम्र हुआ ही नहीं। बहुत मौके विश्वासी लोगों को आज भी मिलते हैं, लेकिन हम ऐसे विश्वासी बनना चाहते हैं, झुक जाएं और कहें प्रभु यीशु मुझे माफ कर दो। आमीन। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे इसकी वजह से हुआ ना उसकी, अरे आपकी भी गलती होती, उसको आप मान लीजिए बस। आमीन। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं सिर्फ परमेश्वर आपको माफ करे, उतना ही नहीं, ताजगी का समय आपके ऊपर भेज दें, उसकी महिमा से आप घिर जाए, ताकि हमारे बारे में कभी भी एकाबोध नहीं कहना पड़े, यूं नहीं कहना पड़े कि आज परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया, लेकिन यूं कहना पड़े परमेश्वर इसको कभी छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये नम्र होने से कभी बाज आता ही नहीं। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, प्रार्थना करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं। एक महायाजक था, कितनी बार परमेश्वर ने समझाया लेकिन नम्र नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसे न हो, जब भी परमेश्वर का वचन आए हम तुरंत नम्र हो ही जाए और हमारी गलती को हम कबूल कर ही लें, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं है, फायदा इसमें है।